ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग। फर्स्ट का ई पार्ट, CO2 मोल्डिंग, CO2 मोल्डिंग। ओके, और ये डायग्राम बना दो, ये केमिकल रिएक्शन भी लिख दो, और ये ग्राफ भी बना दो। फटाफट से ये सारे काम कर दो, फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे इसमें क्या हो रहा है। ओके, चलिए, बन गया डायग्राम। ओके, देखो इसमें क्या होता है। इसमें जब साइज ऑफ मोल्ड लार्ज रहता है ना, बड़े साइज का आपको प्रोडक्ट का कास्टिंग करना है, तो मोल्ड, ये प्रोडक्ट है तो मोल्ड साइज और बड़ा होगा। तो बड़े साइज का जो मोल्ड होता है उसको कैरी करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना, ठीक है, उसके लिए मोल्ड का अच्छा खासा स्ट्रेंथ होना चाहिए। नहीं पता चला मोल्ड ही ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो मोल्ड जब बनाते हैं तो उसमें Na2SiO3 ये भी प्रेजेंट रहता है 2 to 8%। ठीक है, जो इसका सेंड होगा उसमें Na2SiO3 भी प्रेजेंट रहता है। अब ये ऐड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि फिर बाद में इसमें CO2 गैस है वो पास कराई जाती है। CO2 गैस जो पास कराई जाती है वो अराउंड 1.4 मेगा पास्कल। ओके, इस प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर CO2 गैस पास कराई जाती है। CO2 गैस करती क्या है, Na2SiO3 से केमिकल रिएक्शन करके ये SiO2 प्रोड्यूस करती है, जिसको बोलते हैं सिलिका जेल, जिसको बोलते हैं सिलिका जेल। इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी अच्छी रहती है, इसमें अच्छे से बॉन्ड बन जाता है। तो ये SiO2 जब इसमें फॉर्म हो जाता है सैंड में, ठीक है, तो जितनी देर तक हम CO2 गैस को इसमें पास कराते रहते हैं तो स्ट्रेंथ जो है वो सैंड मोल्ड की ऐसे इंक्रीज करती जाती है, ऐसे इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, फिर CO2 गैस पास कराना बंद कर देते हैं तो स्ट्रेंथ वहीं पर कांस्टेंट हो जाती है। तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों ही इंक्रीज करता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए लार्ज साइज के मोल्ड को CO2 मोल्डिंग की जाती है। समझ गए बात को? और उसमें मेन जो एडिटिव है वो ये ऐड किया जाता है 2 to 8% तक। समझ गए बात? तो सिंपल सा है। अब इसमें पॉइंट्स में नोट कर देते हैं इसको। तो यहाँ लिखो, टू इंक्रीज दी to increase the strength and hardness, to increase the strength and hardness of large size mold and कोर मेकिंग करते थे, कोर का भी हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए ये एडिटिव ऐड करो और CO2 गैस पास कराओ, तो कोर का भी स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस यूज किया, इंक्रीज किया जाता है। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड, can be used. Mold is prepared with Na2SiO3 2 to 8%, then CO2 gas is supplied into the mold, for sufficient time, such that it will react, such that it will react with सोडियम सिलिकेट। Na2SiO3 को बोलते हैं सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, एंड प्रोड्यूस सिलिका जेल,
silica gel which is having better bonding properties due to this strength of mold can be increased ठीक है। तो सोडियम सिलिकेट और सिलिका जेल, ये नाम याद रखने आपको, तो बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। जिनका केमिस्ट्री अच्छा होगा उनको याद होगा भाई, है ना, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मोल्ड will depend upon the time of supplying this CO2 gas to the mold known as CO2 gassing time। CO2 gassing time। अभी इसके एप्लीकेशंस नोट करते हैं। एप्लीकेशंस में फर्स्ट लिखो टरबाइन हाउसिंग। टरबाइन का जो हाउसिंग होता है वो इससे बनाते हैं। गियर बॉक्स हाउसिंग, मशीन टूल बेड, ये सारे लार्ज साइज के प्रोडक्ट हैं, है ना। लार्ज साइज का मोल्ड होता है तभी उसको स्ट्रेंथ दी जाती है और हार्डनेस दी जाती है, ठीक है। लास्ट है आपका गियर ब्लैंक। तो गियर ब्लैंक इससे बन जाते हैं, फिर गियर ब्लैंक की हेल्प से गियर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे मशीनिंग के बाद। तो यहाँ पे लिख दो देन गियर्स आर प्रोड्यूस्ड, पहले उसका ब्लैंक बनाया जाता है, फिर हॉविंग प्रोसेस से गियर बनाए जाते हैं। तो गियर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से प्रोसेस यूज़ होते हैं वी विल सी इन डिटेल। फिलहाल के लिए लिख दो ये सारे क्या हैं, लार्ज साइज प्रोडक्ट हैं, लार्ज साइज प्रोडक्ट्स। सो लार्ज साइज मोल्ड, तो लार्ज साइज मोल्ड विल बी रिक्वायर्ड। तो इसमें ये ध्यान रखना है लार्ज मोल्ड जब होता है तब हम CO2 मोल्डिंग का यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू दी लार्ज साइज मोल्ड, ठीक है। दैट्स इट। तो ये अपना फर्स्ट का ई पार्ट भी हो गया। तो ये सारा कंप्लीट हुआ। अपने फर्स्ट में कितने थे, ई तक ही थे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग, यस। ये पहले ही हो गया था BCDE। अभी अपन सेकंड स्टार्ट करेंगे, परमानेंट मोल्ड, है ना। परमानेंट मोल्ड जो होते हैं वो जनरली मेटल के बने होते हैं, डाई टाइप के होते हैं। उनको ओपन करो, मेटल पोर करो और उसके बाद ओपन करके प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है। तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, डाई कास्टिंग, स्लश कास्टिंग, स्क्वीज कास्टिंग, इन सबको देखते हैं वन बाय वन। चलिए इसको डन कर दीजिए यहीं। मेरे दिल बता दे तू